हेलो गाइस। भाई मुझे एक वीडियो स्टार्ट करने के पहले ना एक सवाल का जवाब चाहिए कि भाई आप अगर कुछ भी घर में सामान लाते हो तो उसे स्टोर कहाँ करते हो। भाई ऑफ कोर्स कोई प्लेस, कोई कंटेनर, कोई डब्बा, राइट। तो वैसे ही आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ की ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, पर इसका डेटा कहाँ रखा जाता है। कहाँ तो भी एक प्लेस होगी ना जहाँ पे इसका डेटा स्टोर किया गया होगा। तो उसी प्लेस को कहा गया है डेटाबेस। क्या कहा गया है गाइस? डेटाबेस। तो भाई डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर्स अ डेटा. A data can be in any format, like it can be image, it can be video, it can be audio, it can be anything, file, whatever data you want to store you can store into database. भाई अब ये दो डेटाबेस जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। भाई ये एसक्यूएल क्या है, नो एसक्यूएल क्या है? यार मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो वो एक लैंग्वेज है जो आपको समझती है। ई आई ओ ई। कुछ समझा? नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो एक लैंग्वेज है जो आपको समझती है, उसका नाम हिंदी है। वैसे ही इस डेटाबेस को कुछ समझने वाली एक लैंग्वेज होती है, उससे कहा जाता है एसक्यूएल। और ये एसक्यूएल अपने कमांड्स के बेस पे रन होता है। भाई इतना समझ लो। पहले हम इसे समझेंगे फिर इसे समझेंगे। भाई देखो, डेटा स्टोर कैसे होता है ना। तो ये एक डेटाबेस में मल्टीपल्स होते हैं टेबल्स, और टेबल में मल्टीपल होते हैं कॉलम्स, और मल्टीपल होते हैं रोज। तो इस फॉर्मेट में एक टेबल बनता है, इसके जैसे बहुत सारे टेबल्स आप बना सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप एक डेटाबेस में कितने भी टेबल्स और उस टेबल्स में कितने भी रोज और कॉलम्स ये ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ देखो, डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया एसक्यूएल में टेबल के फॉर्मेट में, और टेबल को रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। ओके। तो भाई जैसे कि आप कुछ काम करते हो ना, तो वैसे ही डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ ऑटोमेशन या जादू से नहीं होने वाला है। आपको लिखने पड़ेंगे कुछ कमांड्स। आपको लिखने पड़ेंगे कुछ कमांड्स। तो वो जो कमांड आप लिखोगे डेटाबेस क्रिएट करने को, फिर उसके टेबल्स क्रिएट करने को, फिर इस टेबल्स में डेटा इंसर्ट करने को, अपडेट करने को, डिलीट करने को, तो ये जो सारे लैंग्वेजेस, ये जो सारे कमांड्स है ना, वो आप लिखोगे इस SQL लैंग्वेज में। कौन से लैंग्वेज में लिखोगे? SQL, विच इज नोन एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है, और उस डेटे के फॉर्मेट में जो स्टोर हो रहा है वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर हो रहा है। जैसे कि देखो, आपने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, जहाँ पे आप टोटल स्टूडेंट रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हो। एक टेबल बनाया आपने टीचर का, जहाँ पे आप एक टीचर वाइज डेटा स्टोर कर रहे हो। एक टेबल आपने बनाया क्लासेस का, जहाँ आप क्लासेस का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे टेबल्स बन जाएंगे आपके एक डेटाबेस में, तो बनने दो, कोई लिमिट है ही नहीं। एक डेटाबेस में कितने भी टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको बनाए रखना है ये एक रिलेशन, कि आप टेबल टीचर को उसके क्लास टेबल के साथ कैसे ज्वाइन करोगे, क्या आप रिलेशनशिप बनाओगे। सो बेस्ड ऑन दिस ये आपका एक डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट करेगा। भाई अब बात करते हैं ऐसा डेटाबेस जहां टेबल, रोज, कॉलम्स है ही नहीं। डेटा इज बीन स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, की और वैल्यूज के पेयर पे, जैसे कि 1 by 1, 1 by 2। तो भाई ये जो की पेयर ऑब्जेक्ट टाइप में जो डेटा स्टोर होगा ना, वो होगा नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो भाई नो एसक्यूएल डेटाबेस में कोई टेबल, रोज, कॉलम्स नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है और रिट्राइव किया जाता है। अभी एसक्यूएल में आने वाला सबसे फेमस डेटाबेस है माई एसक्यूएल, एक्सेल, बहुत सारे।
और नो एसक्यूएल में आने वाले जो भी डेटाबेस है वो भी बहुत फेमस है, AWS, डीबी मोंगो, बहुत सारे। कौन से वो कौन सा यूज करना है? अगर आप बेसिकली नए हो और आपको डेटाबेस के साथ ट्राई करना है तो ऑफ कोर्स पहले आप MySQL कीजिए, फिर आप ये सारे एडवांस डेटाबेस पे शिफ्ट कर सकते हो या ट्राई कर सकते हो। वैसे एक बात बताता हूँ, ये जो NoSQL डेटाबेस बना है ना, इसका पूरा बैकएंड है ना रिलेटेड टू SQL ही है। बस ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इंक्रीमेंट करता है, बहुत सारी चीजें। तो गाइस हमने समझ लिया डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के दो टाइप्स कौन से हैं। उस टाइप में सबसे पहले MySQL, AWS, DB, नो MongoDB, ये सब क्या होता है। अभी हम बात करेंगे कुछ MySQL पे ही। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज है, उसे कहा जाए SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जहां आपके पास कमांड है। तो कमांड आपके पास तीन फॉर्म में, DDL, सेकेंड है DML, DQL, ये मेन कमांड्स है आपके। फिर है आपके पास TCL। देखो, DDL डेटा डिफाइन करना है, मतलब एक डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, टेबल के कॉलम ऐड डिलीट करने हैं, डिलीट करना है, टेबल ट्रंकेट करना है। तो ये सारा डेटा को जो क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफाइन करने के लिए जो सब कुछ बेस तैयार है, बट अब डेटा को इंसर्ट करना है, उसे मैनिपुलेट करना है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, तो DML। भाई डेटा देखना है, प्रिंट करना है, सिलेक्ट क्वेरी यूज करोगे और फिर यहाँ आएगा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहां पे परमिशंस देना है, ग्रांट, रिवॉक, ये सारे टूल्स आते हैं, कमांड्स आते हैं। सो बेसिकली हम आगे के वीडियोस में गाइस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे DDL क्या है, DML क्या है, DQL क्या है, TCL क्या है, और हम उसे सारे प्रैक्टिकल कमांड्स भी देखेंगे वन बाय वन। तो इसी वीडियो में आपको कंटिन्यू समझेगा कि कमांड्स कैसे रन होंगे और कमांड्स किस टाइप में होता है। तो गाइस बिना स्किप करे आप पूरा एंड तक वीडियो देखो, जहां आप टोटली समझोगे कमांड्स इन SQL। DDL, DML, DCL, TCL, DQL. DDL stands for Data Definition Language. DML stands for Data Manipulation Language. Okay, DCL, data control language, transaction control language, DQL, data query language. Okay, so what is mean by DDL, DML, DCL, TCL, DQL? इनके नाम में ही है ना, इनके मीनिंग्स छुपे हैं। कैसे भाई? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो भाई क्रिएट करना है डेटाबेस, सो ये है हमारा कमांड, क्रिएट। अब इस क्रिएट कमांड से दो चीजें होती है, एक तो एक डेटाबेस क्रिएट होगा, एंड सेकेंड टेबल्स, डेटाबेस के अंदर के टेबल्स क्रिएट होंगे। ओके, एक बार डेटाबेस और उसके टेबल क्रिएट हो गया तो ही आप बाकी के सारे ऑपरेशंस कर पाओगे। यार टेबल ही नहीं तो करोगे क्या? वैसे ही देखो, एक बार एक डेटाबेस का एक टेबल तो बन गया। भाई इस टेबल में ना एक कॉलम ऐड करना था, यार गलती से ना ये टेबल में ये कॉलम रिमूव करना है, यार गलती से ना ये टेबल में ना कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, डिजाइन्स में, टेबल का डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। भाई तो अपने पास है अल्टर, अल्टर, अल्टर। ओके, तो ये ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, रीनेम, ये सारी चीजें करता है टेबल के कॉलम नेम्स पे। ओके, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब ड्रॉप, पूरा ही उड़ा दो, कुछ भी मत रखो। ट्रंकेट, भाई ट्रंकेट का मीनिंग ध्यान से समझो। एक आपने एक टेबल बनाया है, मानो ये एक टेबल है, ओके, और इस टेबल्स में ना बहुत सारे आपने रोज का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। आपको एक साथ ये टेबल डिलीट नहीं करना है, टेबल रहने देना है, पर टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स डिलीट करना है। सो यू कैन यूज ट्रंकेट। Truncate is the best option to remove all records from your tables. Okay, तो भाई ये हो गया डेटा को डिफाइन करने के लिए। अभी डेटा डिफाइन तो हो गया, डेटा के साथ खेलना है, डेटा को मैनिपुलेशन करना है। हाउ?
क्रिएट होने के बाद सबसे पहला डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो यार डेटा तो इंसर्ट करना होगा। तो बेसिकली दिस इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट डेटा इन द टेबल। टेबल में डेटा डालना है ना, तो आपको ये इंसर्ट लिखना है। अब भाई आपने जो डेटा इंसर्ट किया है उसे अपडेट भी तो करना है यार, ऑफ कोर्स करना है। तो अपडेट करने के लिए मानो आपके पास ये अपडेट कमांड, जैसे कि एग्जांपल, अब डिलीट भी एक बार समझ लो। डिलीट मतलब क्या? अभी भाई ड्रॉप तो आपने बोल दिया कि पूरा डेटाबेस या तो टेबल उड़ाना है, ट्रंकेट को बोल दिया आपको रिकॉर्ड्स पूरे उड़ाने हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कोई एक दो तीन या कोई कंडीशन वाइज रिकॉर्ड उड़ाना है कि भाई ये टेबल में से सारे मेल्स उड़ा दो, ओके, ये टेबल्स में से सारे कॉन्टेक्ट नंबर उड़ा दो, या तो फिर यूजर आईडी 2 का ये डेटा उड़ा दो, डिलीट कर दो। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ होता है। तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट, जैसे कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म में किसी ने भी डेटा एंटर किया और सबमिट किया, तो यार वो इंसर्ट होगा एक टेबल में, ओके। अभी उस डेटा में गलती से फोन नंबर रॉन्ग गया है, तो हम उसे एडिट करके क्या करते हैं, फोन नंबर चेंज करते हैं। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो अपडेट क्वेरीफायर होगा, एंड डिलीट तो मैंने बोल ही दिया। इंटरव्यू में ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट का डेफिनेशन पूछा जाता है। ड्रॉप मतलब एक साथ पूरा टेबल का डिजाइन स्ट्रक्चर सारा नामो निशान मिटा दो। ट्रंकेट मतलब उसका खानदान मिटा दो। यार सीरियस मत लेना, मतलब टेबल के अंदर का पूरा डेटा डिलीट कर दो। और डिलीट मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ उड़ाओ, ओके। अभी डीसीएल, ग्रांट और रिवॉक, मैंने तुमको परमिशन दी कि कल तुम घूमने जाओ, तुम कल घूमने नहीं जा सकते, इस चीज को रिलेट करो। मैंने कुछ तो परमिशन दिया है कि तुम इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, क्रिएट करो, अल्टर करो। मैंने कुछ रिवोक करी है कंडीशंस, मैंने आपसे कंडीशंस निकाल लिए कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। तो ये होता है कंट्रोलिंग के लिए। टीसीएल, कमिट रोल बैक सेव पॉइंट। कमिट, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिट कर दिया, डेटा एक बार कमिट हो चुका है ना, तो उसे आप चेंज नहीं करोगे, ओके, इट्स अ फाइनल। आप एग्जाम्पल्स या जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना और भी चीजें समझेंगे, पर अभी आप मीनिंग समझो। रोल बैक, भाई भागते हुए जा रहा था, सामने से शेर आ गया, भागते हुए पीछे वापस आया हो। मतलब एक चीज आप करने गए पर आपको वो चीज नहीं चाहिए थी, रिसेंट क्वेरी आपको नहीं चाहिए थी, या तो आपको ये चेंजेस नहीं चाहिए थे, तो आप उसे रोल बैक कर लो, तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। गेम खेलते हो, गेम खेलते वक्त यार एक साथ तो 1 घंटे में पूरा गेम कंप्लीट नहीं होगा। एक लेवल होगी, 2 लेवल होगी, उसे सेव करोगे। जैसे ही डेटाबेस में जो चेंजेस कर रहे हो दैट यू विल सेव बाय दिस सेव पॉइंट। अभी सबसे मेन क्रिएट तो हो गया, इंसर्ट हो गया, भाई मुझे डेटा देखना है, प्रिंट करना है, प्रिंटफ। तो यहाँ पे अपने पास एसक्यूएल में है सिलेक्ट, जिसके थ्रू आप डेटा को देख सकते हो। तो दिस आर नथिंग बट गाइस, दिस इज एसक्यूएल कमांड्स विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मानो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स ही आपकी भाषा है, आपकी लैंग्वेज है, आपका जरिया है एक डेटाबेस से बात करने का। जितने अच्छा आपकी कमांड से प्रैक्टिस होगी उतना आप एसक्यूएल में परफेक्ट होगे। सो गाइस, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली इन दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हर एक के प्रैक्टिकल सेशंस देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।